हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जोन। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है वेन डायग्राम के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम आज वेन डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने पहले 4 लेक्चर्स में इतने सब कुछ पढ़ लिया, तो आज हम इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब आपकी खाली एक काम है, बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है बस। तो चलिए इस पॉइंट को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखना है, प्रोफेशन प्लस प्रोफेशन। जब दो प्रोफेशंस हैं बेटा, उनमें हमेशा आप रिलेशन नो टिक करना। नेट रिजल्ट जो होता है प्रोफेशन वर्सेस प्रोफेशन जो होता है, उनमें नेट रिजल्ट हमेशा नो आता है। और प्रोफेशन और ऐसी वर्क जो प्रोफेशन नहीं है, जो शौक होता है बेटा, उसमें हमेशा रिलेशन सम होते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप इनमें फॉरवर्ड बैकवर्ड रिलेशन नहीं देखना, बस ये काम करना। फॉरवर्ड बैकवर्ड रिलेशन जो भी हमने 10 केसेस पहले 3 लेक्चर्स में पढ़ लिया है, ठीक है, तो उनमें जब हम भी कभी भी जब भी हम रिलेशन देख रहे हैं, नेट रिलेशन, हम पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिलेशन को देख रहे हैं, तो फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि नेट रिलेशन आल है या सम है या नो है। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया कि जब प्रोफेशन, एक ऑब्जेक्ट प्रोफेशन है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी प्रोफेशन है, उसको डायरेक्ट आप टिक करना कि ये नो रिलेशन है, नेट रिजल्ट इनका नो है। और अगर एक प्रोफेशन है और दूसरा वर्क जो है वो प्रोफेशन नहीं है बेटा, वो एज शौक हम कर रहे हैं, तो उन दरमियान हमेशा रिजल्ट सम होता है। तो उस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। देख लो, डॉक्टर एक ऑब्जेक्ट है और इंजीनियर एक ऑब्जेक्ट है। इन दो केसेस में हमें, इन दो एलिमेंट्स में हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड रिलेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, इंजीनियर एक अलग प्रोफेशन है। आपको डायरेक्ट टिक करना कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नो रिलेशन है, क्योंकि ये प्रोफेशन वर्सेस प्रोफेशनल है, ठीक है, ओके। तो इन दो की वेन डायग्राम ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले ही लेक्चर में मैंने बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन नो है तो उस टाइम वेन डायग्राम ऐसे हो रहा है, ठीक है, ओके। और एक बात, ये है एक ऑब्जेक्ट डॉक्टर, मतलब ये एक प्रोफेशन है। ये है सिंगर, सिंगर मतलब ये एक प्रोफेशन नहीं है, इसको शौक से किया जाता है, ये एक हॉबी की तरह किया जाता है, ठीक है। इसका हमेशा नेट रिजल्ट सम आ रहा है। बस ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सर प्रोफेशन प्रोफेशन, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में, ये प्रोफेशन है ये प्रोफेशन है, तो नेट रिजल्ट नो आ रहा है। अगर एक प्रोफेशन है, एक हॉबी है बेटा, यानी शौक से वो काम जिसको शौक से किया जाता है, तो उनके दरमियान हमेशा सम आता है। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो कि आपको याद रखना है, जो ये टीचर है ना बेटा, ये टीचर है, इसको प्रोफेशन कंसिडर नहीं करना। बस एक बात मैं बताऊंगा बेटा, जो स्टूडेंट हैं वो भी टीचर हो सकता है, जो डॉक्टर हैं वो भी टीचर हो सकता है, जो इंजीनियर हैं वो भी टीचर हो सकता है। बेटा पढ़ाना शौक है, ये एक प्रोफेशन नहीं है। इन वेन डायग्राम जो टीचिंग है, इसको प्रोफेशन के तौर पे प्रोफेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेटा, अगर कोई पेंटर है, पेंटर, ये कोई बंदा काम कर रहा है पेंटर, वो बाकी दूसरे बंदों को सिखा रहा है पेंटिंग के बारे में, ये पेंटर जो है ना, ये टीचर भी हैं। जरूरी नहीं कि जो आपको रीजनिंग पढ़ाए तो आप इसी को शायद टीचर समझो, जो मैथ पढ़ाए, जो साइंस पढ़ाए, इन्हीं को आप टीचर समझो। फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है, कोई काम करने वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल कोई, चलो मैकेनिक ही अगर कोई है, वो दूसरे बंदों को इस मैकेनिक के बारे में सिखा रहा है कुछ, वो भी एज टीचर हैं। मतलब टीचर को आपको प्रोफेशन नहीं कंसिडर करना, टीचर को हॉबी कंसिडर करना। मैं एक एग्जाम्पल ऐसे दूंगा, एक तो डॉक्टर है और दूसरा ऑब्जेक्ट टीचर है। आप बोलो कि ये भी प्रोफेशन है, ये भी प्रोफेशन। सर ने बोला जब दो प्रोफेशन है तो नो रिलेशन है, नहीं, गलत जा रहे हो बेटा। एक तो डॉक्टर हैं, एक तो टीचर है, मतलब इनके बीच में रिलेशन सम है। जो डॉक्टर हैं वो एज शौकिया टीचर भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स पढ़ाते भी हैं, और जो टीचर होते हैं वो डॉक्टर्स भी होते हैं। इनके बीच में रिलेशन हमेशा सम आता है। बस ये एक मेन पॉइंट है, टीचर को कंसिडर नहीं करना प्रोफेशन। बस बाकी इस टाइम जब दो प्रोफेशन हो उस टाइम आप नो लगाना। जब एक प्रोफेशन है और दूसरी वर्क जो है वो प्रोफेशन नहीं है, वो शौक से किया जाता है, उस टाइम सम लगाना। एक पॉइंट आपको याद रखना, जो ये टीचिंग है, जो ये टीचर हैं, ये प्रोफेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। टीचिंग जो है ये एक हॉबी में कंसिडर किया जाता है, ये प्रोफेशन में नहीं कंसिडर किया जाता। मतलब टीचिंग शौकिया चीज है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम आज ये वाला ऑब्जेक्ट जो है
इसको अगर आपको याद है, मैंने पिछले लेक्चर में बोला कि इसको आप देखना कि क्या आंसर आ जाएगा। देख लो, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हैं वेजिटेबल्स, एक हैं कैरेट, एक हैं पोटैटो। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमें देखना है कि इनमें से कौन सी वेन डायग्राम ठीक है, तो देख लो, वेजिटेबल्स और कैरेट के बीच में क्या है, सम है, क्योंकि सारे वेजिटेबल्स कैरेट नहीं है, बट कुछ वेजिटेबल्स कैरेट हैं, क्योंकि कैरेट तो वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आ रहा है। अब जो भी कैरेट हैं, क्या वो वेजिटेबल्स हैं? बिल्कुल, वो तो आल, जितने भी कैरेट्स हैं वो सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं। तो नेट रिजल्ट इनके बीच में आल आया। ओके सर। अब जो कैरेट है, क्या वो पोटैटो है? नो। जो पोटैटो है, क्या वो कैरेट है? नो। मतलब इनके बीच में नेट रिलेशन नो आया। अब जितने भी वेजिटेबल्स हैं, क्या वो पोटैटो हैं? सम। जितने भी पोटैटोज हैं, क्या वो वेजिटेबल्स हैं? आल। मतलब नेट रिजल्ट आल। सर 2 बार तो आल आया, 1 बार तो नो आया। इसका मतलब कौन सी वेन डायग्राम है? डायरेक्ट ये चेक करना बेटा। जो 10 केसेस मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 से, हमने वही 10 केसेस पढ़ा। जब 2 बार आल आया, 1 बार नो, जब 2 बार आल आया, 1 बार नो। तो देख लो बेटा, जब 2 बार आल आया, 1 बार नो, तो उस टाइम क्या है? जब 2 बार आल आया, 1 बार नो, तो उस टाइम ये वाली एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल जो आपस में कनेक्ट नहीं है, तो उस टाइम वही है आपका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ये वाला है इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, मैंने ये लगाया, ये किसका है? ये है जब 2 बार सम है, 1 बार नो है। ठीक है, ये है जब 2 बार आल हैं तो 1 बार नो है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ए पार्ट है। ये कौन सी रिलेशन है? सर जब 1 बार आल आए तो 2 बार नो आए, तो उस टाइम ये है करेक्ट आंसर। ये कौन से हैं? सर जब 2 बार आल आए तो 1 बार सम आए। जब आपको ये याद रहेगा कि ये 1 बार आल 2 बार नो, तो उस टाइम ये वेन डायग्राम। जब 2 बार आल 1 बार सम, उस टाइम ये वेन डायग्राम। जब 2 बार सम 1 बार नो, उस टाइम ये वेन डायग्राम। तो हमारे पास इस टाइम 2 बार आल आए 1 बार नो, तो इसका आंसर है ये है। अगर आप लोगों का बेटा याद है, मैंने पहले ही लेक्चर में जब हमने वेन डायग्राम को स्टार्ट किया बेटा, मैंने उस टाइम आपको बोला कि वेन डायग्राम में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक में ऑब्जेक्ट्स गिवन है, आपको रिप्रेजेंट करना डायग्राम, जो कि हमने आज कंप्लीट किया। उस टाइम मैंने बताया आपको कि 90% वेन डायग्राम खत्म, बस अब 10% वेन डायग्राम रहा, जो कि हम इस लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। क्योंकि डायग्राम्स ही गिवन होंगे, हमें इन डायग्राम्स को एनालाइज करना, देख के बताना कि क्या कौन सा रिजल्ट सही है। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे यहां से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देख लो बेटा, ये एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी? कितने प्लेयर्स हैं जो कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों गेमों को खेल रहे हैं? वो कितने प्लेयर्स हैं? देख लो, जो भी ट्रायंगल में है वो क्रिकेट खेल रहा है, जो भी सर्कल में है वो फुटबॉल खेल रहा है, जो भी इस रेक्टेंगल में है वो हॉकी खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना कि ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो क्रिकेट खेल रहा है। सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो फुटबॉल खेल रहा है। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो हॉकी खेल रहा है। ओके सर, हमें बताना है कि वो कितने बंदे, वो कितने प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है। वो कितने बंदे हैं जो सर क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है। मतलब वो कितने बंदे हैं जो ट्रायंगल में भी हैं, सर्कल में भी हैं, रेक्टेंगल में भी हैं। ठीक है, अब जो ये 5 है बेटा, ठीक से समझना, जो ये 5 है ये किस में आ रहा है? ये खाली तो सर्कल में आ रहा है। मतलब जो ये 5 हैं ये प्लेयर्स खाली तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये वाला तो कैंसिल है। जो ये 8 है बेटा, खुद देख लो, ये खाली ट्रायंगल में, ट्रायंगल के एरिया में आ रहा है, मतलब ये तो खाली क्रिकेट खेल रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अब जो ये 7 है बेटा, ये खाली हॉकी खेल रहा है, मतलब ये भी तो नहीं है। अब जो ये 2 है बेटा, खुद एनालाइज कर लो बेटा, एक तो ये सर्कल के अंदर आ रहा है, दूसरा ये रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। सर्कल के अंदर फुटबॉल, रेक्टेंगल के अंदर हॉकी। जो ये 2 है ना, ये 2 प्लेयर्स, ये हॉकी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, लेकिन ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल से बाहर है, मतलब ये भी नहीं है आंसर। अब जो ये पॉइंट, जो ये 3 प्लेयर्स हैं, ये किस में आ रहा है? सर ये तो एक सर्कल में आ रहा है, मतलब ये तो फुटबॉल खेल रहा है, और ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये क्रिकेट भी खेल रहा है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा, मतलब ये भी तीनों के तीनों गेम्स नहीं खेल रहा है। अब जो ये 6 है बेटा, खुद देख लो बेटा, ये तो ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब क्रिकेट तो खेल रहा है ये 6 प्लेयर्स, लेकिन रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ये 6 देख लो, ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, मतलब हॉकी भी खेल रहा है ये 6 प्लेयर्स, लेकिन सर्कल के बाहर आ रहा है, ये फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अब इसका करेक्ट आंसर है बेटा कौन सा? इसका करेक्ट आंसर
आंसर है 4। क्यों? देख लो बेटा, क्या ये 4 ट्रायंगल में आ रहा है? बिल्कुल सर, ट्रायंगल का एरिया इतना है, ये 4 ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ये 4 प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहा है। अब सुनो बेटा, जो ये 4 है क्या ये सर्कल के अंदर भी आ रहा है? मतलब एग्जैक्टली ये फुटबॉल भी खेल रहा है। ओके, अब जो ये 4 है क्या ये इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है? एग्जैक्टली, मतलब ये हॉकी भी खेल रहा है। मतलब जो ये 4 है ना, ये 4 प्लेयर जो है ये क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है। हमें बोल रहे हैं वो कितने प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, हॉकी भी, दैट मीन्स 4 है इसका करेक्ट आंसर। 4 है इसका करेक्ट आंसर। ये है बेटा दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो कि वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। अब सुनो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु पास्ड, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हुए हैं किसमें? मैथ्स में, केमिस्ट्री में, जो पास हुए मैथ और केमिस्ट्री में, बट नॉट इन फिजिक्स, फिजिक्स में वो फेल हुए। जो भी बंदा ट्रायंगल में है मतलब वो पास है फिजिक्स में, जो भी बंदा सर्कल में आया वो पास है केमिस्ट्री में, जो भी बंदा रेक्टेंगल में है वो पास है मैथमेटिक्स में, जो बंदा तीनों फिगर्स में आया वो पास है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी। जो बंदा इन दो में आए और इसके बाहर आए मतलब वो इन दो सब्जेक्ट्स में पास है, इसमें फेल है। जो बंदा इन दो में आए इसमें भी पास, इसमें भी पास, इसमें फेल। ठीक है, ओके। तो अब हमें एनालाइज करना, मैथ में तो पास होना चाहिए मतलब एक तो ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में होना चाहिए, वो केमिस्ट्री में भी पास होना चाहिए मतलब सर्कल में भी होना चाहिए, बट नॉट इन फिजिक्स, ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे नंबर निकालना है बेटा जो कि रेक्टेंगल में है, सर्कल में भी है, लेकिन ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है वो जो ट्रायंगल में, जो रेक्टेंगल में है मतलब मैथ तो पास है, जो सर्कल में भी आए मतलब केमिस्ट्री भी तो पास है, जो फिजिक्स के बाहर है, जो ट्रायंगल के बाहर है मतलब फिजिक्स फेल है। तो मतलब हमें देखना है वो कौन सा नंबर है इनमें जो सर्कल और रेक्टेंगल में है लेकिन ट्रायंगल में नहीं है, तो वही इसका आंसर है। देख लो बेटा, मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दूंगा। ये 6 हैं, क्या ये 6 किसके अंदर है? सर ये तो रेक्टेंगल के बाहर है मतलब ये 6 तो फिजिक्स में फेल है। ये 6 जो है ये रेक्टेंगल के बाहर है मतलब मैथ्स में भी फेल है। सॉरी, 6 तो ट्रायंगल के बाहर है, फिजिक्स में फेल, 6 तो रेक्टेंगल के बाहर है, मैथ्स में फेल, 6 तो सर्कल के अंदर है, केमिस्ट्री में पास, लेकिन हमें चाहिए मैथ में भी पास, केमिस्ट्री में भी पास, फिजिक्स में फेल, मतलब 6 जो है ये तो नहीं है। ठीक है, अब जो ये 3 है बेटा, क्या ये किस में है? ये खाली मैथ्स में पास है 3, खुद देख लो 3 तो आ रहा है खाली इसमें, मतलब 3 तो पास है मैथ्स में, मतलब फिजिक्स में भी फेल, और सर्कल क्या है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी फेल, मतलब 3 भी इसका आंसर नहीं है। अब सुनो, जो 4 है ये खाली ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ये तो 4 जो है ये खाली फिजिक्स में पास है, ये खाली ट्रायंगल में आ रहा है, इन दो सब्जेक्ट्स में ये फेल है, मतलब ये भी तो गलत है। अब जो 5 है खुद ही एनालाइज करो, ये भी तो नहीं है। अब 7 है, ये भी तो नहीं है। अब 2 है, 2 किस में है? सर 2 तो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, 2 तो रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, 2 तो इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। 2 ऐसे बंदा है जो कि तीनों सब्जेक्ट्स में पास है, लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? जो मैथ में पास है। मैथ में पास कौन होगा? जो रेक्टेंगल में है। क्या ये 1 रेक्टेंगल में है? हाँ बिल्कुल सर, ये है रेक्टेंगल, मतलब 1 तो रेक्टेंगल में आ रहा है, मतलब 1 तो रेक्टेंगल में पास है। ओके, 1 तो मैथ में पास है, तो मैथ में पास है। अब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है सर्कल, क्या 1 तो सर्कल में भी आ रहा है? एग्जैक्टली सर, 1 तो सर्कल में भी आ रहा है, मतलब 1 तो केमिस्ट्री में भी पास है, बट नॉट इन फिजिक्स, फिजिक्स में पास नहीं होना चाहिए। क्या ये 1 ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? सर ट्रायंगल तो इतना है, सर ट्रायंगल तो इतना है, सर ट्रायंगल का एरिया इतना है, ये 1 इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, मतलब 1 तो फेल है फिजिक्स में, मतलब 1 एक ऐसा बंदा है जो कि सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, यानी केमिस्ट्री में भी पास, मैथ में भी पास, लेकिन फिजिक्स के बाहर है, ये ट्रायंगल के बाहर है, फिजिक्स में फेल, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ही, तो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहां पे देख लो बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु नोज एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। इस पॉइंट का मतलब समझना, एट लीस्ट, जब भी आप मैथ में देखोगे ना एट लीस्ट, मतलब आपके पास लोअर लिमिट होता है बेटा, लोअर लिमिट होता है लेकिन अपर लिमिट नहीं होता है। सर इसका मतलब क्या है? एट लीस्ट लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट नहीं होता है। इसका मतलब बेटा ऐसे आप याद रख लो, सर एट लीस्ट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट तो होता है, लेकिन एंड कहां पे होता है उसका कोई अता पता नहीं होता है। एट लीस्ट 2 मतलब स्टार्ट होता है 2 से, कहां तक? जहां तक आप पहुंचोगे वो इसका मतलब है एट लीस्ट 2। तो इस एग्जांपल में आप लोगों को इसके बारे में सिखाऊंगा बेटा। देख लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा बेटा, क्या आपको मैं अपने साथ पिकनिक लूंगा, लेकिन एट लीस्ट 500 साथ लेना,
₹500 आप साथ लो तो मैं आपको पिकनिक लूंगा, लेकिन एट लीस्ट वर्ड मैंने यूज किया। अब कोई बंदा ₹400 लाएगा, क्या उसको मैं पिकनिक लूंगा? नहीं। कोई ₹300 लाएगा, उसको भी मैं पिकनिक नहीं लूंगा। कोई 200 लूंगा, उसको मैं भी पिकनिक नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बोला कि उस बंदे को मैं पिकनिक अपने साथ लूंगा जो एट लीस्ट ₹500 अपने साथ लाएगा। अगर कोई बंदा ₹600 लाएगा तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, चलो भाई आपको ले जाऊंगा। कोई बंदा 700 ले जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा, चलो बंदा, मतलब एट लीस्ट 500 बोला ना मैंने। 500 स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लोअर लिमिट तो है। जो 500 लाए उसके भी लूंगा, उसको मैं भी अपने साथ लूंगा, 600 वाले को भी, 700 वाले को भी, 1000 वाले को भी, 1 लाख जो मैं बोलूंगा कम से कम 500 लाओगे। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे पास 1 लाख है, मुझे ले जाओगे? मैं बोलूंगा चलो आपको फ्रंट सीट दूंगा। मतलब हाईएस्ट वैल्यू हमें पता नहीं होता है, लेकिन लीस्ट वैल्यू जो है वो पता है, मिनिमम वैल्यू हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है। अब इसी एग्जांपल के साथ आप रिलेट करना एट लीस्ट हर टाइम। देख लो क्या है, देख लो क्या है, क्वेश्चन क्या है। अब सुनो बेटा, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु नोज एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस? कितने पर्सन्स हैं इस वेन डायग्राम में जो कम से कम 2 लैंग्वेजेस जानते हैं? सर जो 2 लैंग्वेजेस जानते हैं वो इसमें आएंगे, जो 1 लैंग्वेज जानते हैं वो नहीं आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 2 है। जो 3 लैंग्वेजेस जानेंगे वो भी आएंगे, जो 4 वो भी आएंगे, जो 5 वो भी आएंगे। मैक्सिमम लिमिट तो हमें पता नहीं है, हमें देखना है 2 लैंग्वेजेस कौन जानता है। यहां पे 3 ही लैंग्वेजेस हैं और 3 लैंग्वेजेस कौन जानता है ये भी आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है और फिर मैक्सिमम का वैल्यू हमें पता नहीं। मैक्सिमम यहां पे 3 ही लैंग्वेज है, दैट मींस 3 तक स्टॉप हो जाएगा, लेकिन 1 तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि एट लीस्ट 2 है, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको इस एट लीस्ट का मतलब अब समझ आया है। ठीक है, ओके, अब हम देख लेंगे। अब सुनो बेटा, जो ये एट लीस्ट वर्ड है, एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, मतलब जो 2 लैंग्वेजेस जानते हैं, जो 2 लैंग्वेजेस जानते हैं वो भी हमारे इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। जो 3 लैंग्वेजेस जानेगी वो भी हमारे इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। जो 1 लैंग्वेज जानेगी, यानी इस 2 से नीचे हमें नहीं जानना है, बस एट लीस्ट 2, स्टार्टिंग पॉइंट तो 2 है, 2 से हमें स्टार्ट करना है। अब सुनो बेटा, जो ये 1 है बेटा, जो ये 1 है, क्या ये किस में आ रहा है? ये इस रेक्टेंगल में आ रहा है। सबसे पहले देख लो, जो ये रेक्टेंगल है, पंजाबी लोगों को, जो पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं वो रेक्टेंगल में है। जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं वो सर्कल में है। जो ट्रायंगल हिंदी लैंग्वेज जानते हैं वो ट्रायंगल में है। अब जो ये 1 है, क्या ये किस में आ रहा है? ये तो पंजाबी में आ रहा है। ये 1 जो है ये खाली एक ही लैंग्वेज जान रहा है, पंजाबी। यहां पे है एट लीस्ट 2, ये एक ही लैंग्वेज जान रहा है, मतलब ये हमारे क्वेश्चन में नहीं आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो ये 2 है ये खाली ट्रायंगल में है, ये खाली हिंदी लैंग्वेज जान रहा है, एक ही लैंग्वेज जा रहा है। यहां पे है क्वेश्चन में एट लीस्ट 2, मतलब ये भी नहीं आएगा। अब जो ये 3 है ये खाली इंग्लिश सर्कल में है, ये खाली एक ही लैंग्वेज जान रहा है, मतलब ये भी नहीं आ जाएगा। अब जो ये 5 है ना बेटा, ये किस में आ रहा है? एक तो ट्रायंगल में आ रहा है और दूसरा सर्कल में भी आ रहा है, मतलब ये 5 2 लैंग्वेजेस तो जानते हैं। 5 तो यहां पे आ जाएगा, 5 तो 2 लैंग्वेजेस जानते हैं। ठीक है, ओके। जो ये 4 है बेटा, आप मुझे बताओ क्या ये ट्रायंगल के अंदर है? एग्जैक्टली। क्या ये सर्कल के अंदर है? एग्जैक्टली। क्या ये रेक्टेंगल के अंदर है? एग्जैक्टली। 4 तो 3 लैंग्वेजेस जानते हैं, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो ये 7 है, क्या ये ट्रायंगल के अंदर है? एग्जैक्टली। क्या ये रेक्टेंगल के अंदर है? एग्जैक्टली। ये तो 2 लैंग्वेजेस जानते हैं, मतलब ये तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो ये 8 है, ये सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहे हैं, ये भी 2 लैंग्वेजेस जान रहे हैं, मतलब ये भी तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, बस हुआ कंप्लीट। मतलब 2 लैंग्वेजेस वाले भी हैं, 3 लैंग्वेजेस वाले भी हैं। एट लीस्ट 2 का मतलब समझना, एट लीस्ट 2 से स्टार्ट करना है। 2 लैंग्वेज वाले कितने आया? 5 + 7 तो 12, 12 + 8 कितना होता है? 12 + 8 तो 20, एक तो ये 20 आया, 20 बंदे जो कि 2 लैंग्वेज जानते हैं, और 3 लैंग्वेज जानने वाले 4 हैं। 20 + 4 कितना है? 24 है इसका आंसर, एट लीस्ट 2 में इसका आंसर 24 है। ओके, अब और एक क्वेश्चन है यहां पे बेटा, विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स हु आर आल्सो प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट्स। ठीक है, हमें बता रहा है कि वो कौन सा नंबर्ड स्पेस है इस डायग्राम में जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर हैं who are also players and artists, जो डॉक्टर भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। सबसे पहले ट्रायंगल तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी ट्रायंगल में नंबर हैं वो डॉक्टर हैं, सर्कल में नंबर हैं वो प्लेयर हैं, रेक्टेंगल में नंबर हैं वो आर्टिस्ट है। ठीक है, हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं वो कौन सा नंबर है जो डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ वो प्लेयर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, मतलब वो कौन सा नंबर है जो तीनों फिगर्स में आ रहा है? ये 1 है बेटा, ये 1 तो इसका नहीं आंसर। ये 3 है, ये भी इसका नहीं आंसर। ये 8 भी इसका नहीं आंसर। 2 भी इसका नहीं आंसर। 7 भी इसका नहीं
आंसर। 4 है इसका आंसर, 4 तो सर्कल के अंदर आता है, ट्रायंगल के अंदर, लेकिन रेक्टेंगल के बाहर, ये भी नहीं आंसर। अब ये 6 है, 6 तो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल से बाहर है, ये भी इसका आंसर नहीं है। अब क्या बचा? अब तो सर बचा खाली 5। आप चेक कर लो, क्या 5 ट्रायंगल के अंदर है? एग्जैक्टली, मतलब 5 तो डॉक्टर है। क्या ये 5 सर्कल के अंदर है? एग्जैक्टली, मतलब 5 तो प्लेयर भी हैं। क्या ये रेक्टेंगल के अंदर भी हैं? एग्जैक्टली, मतलब ये आर्टिस्ट भी हैं। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर है 5 नंबर है, जो कि तीनों फिगर्स में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी का पार्ट है बी पार्ट। विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट्स हु आर आल्सो प्लेयर्स ओनली? वो कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट्स हु आर आल्सो प्लेयर्स? वो कौन सा नंबर है जो आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं खाली, मतलब वो डॉक्टर नहीं होना चाहे? तो आप देख लो बेटा, खुद ही इस क्वेश्चन को कर लो बेटा, आप खुद ही इस क्वेश्चन को कर लो, देख लो बी पार्ट क्या है। वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है बेटा जो आर्टिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट मीन्स जो रेक्टेंगल में है, हु आर आल्सो जो कि प्लेयर भी है, मतलब जो कि सर्कल में भी है, बस ऑनली है, मतलब डॉक्टर नहीं होना चाहिए। वो कौन सा नंबर है जो इन दो फिगर्स में है मगर ट्रायंगल में नहीं है? सबसे पहले हम देखेंगे ये ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, मतलब हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर ये नहीं है। अब हमें क्या देखना है? जो 8 है ये खाली सर्कल के अंदर है, ये खाली प्लेयर है, ये भी नहीं है। जो 1 है ये खाली आर्टिस्ट रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब ये भी नहीं है। अब जो ये 7 है बेटा, आप देख लो, ये खाली सर्कल के अंदर आ रहे हैं, देख लो 7 ट्रायंगल के बाहर भी है, 7 रेक्टेंगल के बाहर भी है, ये भी नहीं है। अब देख लो 6, क्या 6 सर्कल के अंदर है? एग्जैक्टली सर सर्कल के अंदर है, मतलब 6 तो प्लेयर है। क्या ये सर्कल रेक्टेंगल के अंदर है? एग्जैक्टली, मतलब 6 तो आर्टिस्ट भी है। क्या सर्कल ट्रायंगल के अंदर है? नहीं, मतलब सर्कल तो 6 तो डॉक्टर नहीं है। हमें वही बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट हु आर आल्सो प्लेयर्स ओनली, जो कि आर्टिस्ट और प्लेयर है खाली, वो है 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 है इसका करेक्ट आंसर। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये आपके लिए खुद है होमवर्क, आप खुद करना, इस डायग्राम की तरफ देखना कि क्या है। 6 में बताना है वो कौन सा नंबर है जो आर्टिस्ट है, हु आर नीदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स। वो कौन सा नंबर है बेटा जो खाली आर्टिस्ट है, ना प्लेयर है ना डॉक्टर है? चलो, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का मतलब जो रेक्टेंगल में है, ना प्लेयर है ना डॉक्टर है। वो कौन सा नंबर है जो खाली रेक्टेंगल में है? वो कौन सा नंबर है जो खाली रेक्टेंगल में है? चलो खुद ही आप इसका आंसर दो। वो कौन सा नंबर है जो खाली रेक्टेंगल में आ रहा है? वो कौन सा नंबर है जो खाली रेक्टेंगल में आ रहा है, मतलब जो खाली आर्टिस्ट है? ये इन 2 में नहीं आ रहा है, मतलब 1। आप देख लो बेटा, 1 जो है ये रेक्टेंगल में है ना, मतलब 1 क्या है फिर? 1 तो आर्टिस्ट है। क्या 1 सर्कल के अंदर है? नहीं है सर, 1 प्लेयर नहीं है। क्या 1 ट्रायंगल के अंदर है? नहीं है, मतलब 1 डॉक्टर भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है फिर 1 है इसका करेक्ट आंसर। तो क्या है? 1 है इसका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना। वो कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर, जो खाली डॉक्टर है, ना कि प्लेयर ना कि आर्टिस्ट, जो खाली डॉक्टर है, मतलब जो खाली ट्रायंगल में है। वो कौन सा नंबर है जो खाली ट्रायंगल में है? चलो इसको भी आप देख लेंगे, वो कौन सा नंबर है जो खाली ट्रायंगल में है। देख लो बेटा, ट्रायंगल में खाली कौन सा नंबर है, आप खुद देख लो। ट्रायंगल में 2 खाली है? नहीं सर, ट्रायंगल में 2 तो रेक्टेंगल में भी आ रहा है। ट्रायंगल में 5 है? नहीं, ये तो सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। ट्रायंगल में 4 है? नहीं, ये सर्कल में भी है, उसमें भी है। अब ट्रायंगल में बचा 3। आप देख लो बेटा, ट्रायंगल में 3 है, ये सर्कल के भी बाहर है ना, सर्कल के बाहर। ये रेक्टेंगल के भी बाहर है, आप देख लो 3 रेक्टेंगल के भी बाहर है। 3 वो नंबर है जो खाली ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब 3 खाली डॉक्टर हैं, बाकी 2 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 है। 3 खाली डॉक्टर हैं, ना प्लेयर है ना आर्टिस्ट है। ओके, अब लास्ट में कुछ एमसीक्यूज मैंने आप के लिए लाया कि अब आप प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ही क्वेश्चंस को देख लो बेटा, तो 100% आप वेन डायग्राम कंप्लीट है। इसके बाहर आप देखना, कोई भी बुक देखना, इन 2 टाइप्स के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप चेक करना प्रीवियस ईयर पेपर्स बेटा, बस ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में पूछे जाते हैं। अगर 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम में पूछे जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करना 2 क्वेश्चन तो इन्हीं तरह के होंगे, ऐसे ही होंगे, इन्हीं केसेस के ऊपर होंगे 2 क्वेश्चन। तो एक आधा क्वेश्चन तो इस पे बनेगा, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन वो वाला भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आ रहा है कभी। अब याद रखना, कभी अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में होंगे, या तो पहले जो हमने 10 केसेस पढ़े उनमें होंगे। ठीक है, अब आप खुद ही प्रैक्टिस करना, देखना क्या है, आप इन क्वेश्चंस को खुद ही करना। फीमेल हैं, एक ऑब्जेक्ट, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, इन तीनों के बीच में देखना रिलेशन क्या है। अगर तीनों की रिलेशन आल 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 आए तो उस टाइम ये है आंसर। अगर तीनों की रिलेशन हमारे पास क्या आया, आल नो नो, तो उस टाइम ये आंसर। ये याद होना चाहिए, अगर
आल आल और नो आया तो उस टाइम ये आंसर, अगर सम सम नो आया तो उस टाइम ये आंसर। आप देखना कौन सी रिलेशन बनेगा तो उस आंसर को टिक करना खुद ही, देखना आप कौन सा आंसर आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो इस क्वेश्चन का और आंसर फिर खुद ही करना क्या है आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और एक तो है फिश, गोल्डन फिश और ब्लू व्हेल, आप इनकी रिलेशन भी देखना, तो देखना कौन सा ये आंसर है। ये कब आंसर आ जाएगा, जब तीनों रिलेशंस आल 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 हो। ये कब रिलेशन आ जाएगा, जब एक बार आल और दो बार नो, उस टाइम ये वाला करेक्ट है। ये कब रिलेशन है, जब एक बार आल और दो बार सम। ये कब रिलेशन, जब तीनों बार नो है ना, तीनों सर्कल्स दूर दूर। आप देखना इनके बीच में क्या रिलेशन है और उस ऑब्जेक्टिव को आप उस ऑप्शन को आप टिक करना, ठीक है। तो ऐसे ही याद रहना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे रिलेशन है तीनों बार आल, यहां पे रिलेशन, ये वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप खुद ही देख लो बेटा, ठीक है। चलो 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 एक क्वेश्चन मैं आपको खुद दिखाऊंगा, चलो इन दो क्वेश्चन को मैं खुद ही दिखाऊंगा आपको, देख लो। एक है बेटा, देख लो बेटा, एक सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है फिश और स्नैक। क्या जितने भी फिश हैं क्या वो स्नैक हैं? नो सर। जितने भी स्नैक हैं क्या वो फिश है? नहीं। फिश कब स्नैक बनने लगा या स्नैक कब फिश बनने लगा? नो। तो नेट रिजल्ट है नो, एक तो आया हमारे पास नो। जो स्नैक है क्या वो बर्ड है? नो। जो बर्ड्स है क्या वो स्नैक्स हैं? नो। तो नेट रिजल्ट आया इन दोनों के दरमियान भी नो। जो फिश है क्या वो बर्ड्स हैं? नो। जो बर्ड्स है क्या वो फिश है? नो। तो मतलब तीनों के केस में क्या आया? नो नो नो। अब देख लो कौन सा है सर, ये भी तो नो 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, ये तीन सर्कल्स आपस में दूर दूर हैं, ये तीन सर्कल्स में आपस में दो, यानी दो ही ऑप्शंस हैं इसमें। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि सी भी हैं डी भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। ओके चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन बेटा, देख लो बेटा खुद ही देख लो, जो अब खुद देखना, इंजीनियर और डॉक्टर। सर ये तो अलग प्रोफेशन है, ये तो अलग प्रोफेशन है। जब दो प्रोफेशंस अलग अलग हैं तो नेट रिजल्ट नो आ रहा है, हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। अब एक है डॉक्टर, एक है सिंगर। सर ये तो प्रोफेशन है, ये तो शौक हैं, शौक से हैं, इनके बीच में हमेशा सम है। देखा जो मैंने पहले ही बताया। अब इंजीनियर और सिंगर, ये इंजीनियर तो प्रोफेशन है, सिंगर तो शौकिया काम है, मतलब इसके बीच में भी सम, मतलब दो बार सम एक बार नो। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन सही है? इसके लिए बी पार्ट है। ये वाली है दो बार जब सम एक बार नो, तो उस टाइम आप ये लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट है। अच्छा मुझे बोलो ये किसके लिए है? सर जब तीनों बार सम आया। अब ये किसके लिए है? जब सर एक बार आल दो बार नो आया। अब ये किसके लिए है? सर जब एक बार आल और दो बार सम आया। तो यहां पे हमें सम सम नो, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर ये है। ओके बाय।